इसमें आप 1-1.5 महीना पहले इसमें अगर आप आती तो गंदगी अलावा कुछ नहीं था। फिर इसके बाद में यहाँ सदर श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा बनेगा। जो वहाँ गुरुजी माता जी हैं, वो गुरुजी माता जी का जो अस्थियाँ हैं वो सदर श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा कहते हैं। यहाँ आदर्श गाँव, यहाँ पर आदर्श गाँव बनाए गए हैं और आदर्श गाँव का एक मॉडल, तो उसमें जैसे कि वहाँ नवग्रह वाटिका है और नवग्रह वाटिका में 9 लकड़ियाँ हैं। जैसे आइए इधर, ये मॉडल बनाए जाते हैं गांव कैसे हो। जैसे मोची होता था, मोची का क्या महत्व है, जैसे कारपेंटर का क्या महत्व है, ठीक है। जैसे धोबी गांव में होता था ना, कपड़े छाटता था, तो उसका क्या महत्व। उधर एक तालाब बनाया गया है वहाँ पर, आदर्श तालाब। और ये गाँव में यज्ञशाला होती थी, तो यज्ञशाला का गाँव में क्या महत्व है। ये देखिए गाँव में एक यज्ञशाला होती थी, तो गाँव में यज्ञशाला भी बनाई गई है। वहाँ पर एक तालाब बनाया गया, आदर्श तालाब। आप ऐसे, तो ये गांव में डाकघर, ये देखिए आदर्श गांव में डाकघर भी होना चाहिए। चलिए दिखाइए, ठीक है। पशु चिकित्सालय भी होना चाहिए। ये देखो दर्जी का भी काम है, ठीक है। इधर अस्पताल है, शौचालय महिलाओं का है, ठीक है। गांव के अंदर वो तालाब है। स्टोरी बढ़िया बनेगी, जबरदस्त। और वो पंचायत घर है, ये कल आपको दिखेगा उभर के एकदम बढ़िया। अरे ये देखिए मोची, वो देखिए कुम्हार का काम है, ठीक है। वहाँ रसोई घर है। वो परिवार द्वारा यहाँ पर एक अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा यहाँ पर एक बेहतरीन प्रदर्शनी लगाई जा रही है, प्रदर्शनी बनाई जा रही है। जो हमारे प्रांतीय युग विजेता समारोह में जो कार्यकर्ता यहाँ आएंगे या और बाहर के आसपास के लोग आएंगे, तो हमारा जो गायत्री परिवार कौन सी क्रियाकलाप कर रहा है, उसमें जैसे सप्त क्रांतियाँ हैं। तो जैसे व्यसन मुक्ति है कि मतलब जो नशे से हमारी जो युवा जो पीढ़ी बदल रही है, तो नशा का उन्मूलन कैसे हो, तो गायत्री परिवार इस पर काम कर रहा है। हरितिमा, जैसे पेड़ पौधे जो वृक्षारोपण है, तो वृक्षारोपण जो है लगाया जाए ताकि लोगों की सांसें चलती रहें। तो तीसरी चीज़ नारी जागरण, तो नारी जागरण में नारियों की शिक्षा है, नारियों पे जैसे भ्रूण हत्या ना हो, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग काम करते हैं। एक चौथा जो है आवो गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, मुंडन संस्कार, इस तरीके से मतलब मरणोत्तर संस्कार तक के, अंत्येष्टि तक के, मतलब जो भी होता है उसके हम उसके क्रियाकलाप मतलब गायत्री परिवार करवाता है, ठीक है। ये हमारे 16 संस्कार में पहले से था जी। तो ऐसे ही जैसे रक्तदान हम लोग करते हैं समय समय पर, आपदा आती है, तो इस तरीके के हमारे कई क्रियाकलाप जो हम पतन निवारण से लेकर के पीड़ा निवारण तक के क्रियाकलाप करते हैं समाज में। तो मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं जो समाज और राष्ट्र हित के लिए हो, तो ऐसे क्रियाकलाप गायत्री परिवार समय समय पर करता रहता है। तो इसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाएगी। चूँकि ये तथागत भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, तो जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी उसमें बहुत कुछ कनेक्ट होगा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। तो जैसे महात्मा बुद्ध का जो अवतार माना जाता है, बुद्धा अवतार, वो पूर्वार्ध का है,
वो पूर्वार्ध का है। उन्होंने जो क्रियाकलाप की वो देश को, जो पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, उसको कंप्लीट करने के लिए उत्तरार्ध में प्रज्ञा अवतार, हम गायत्री परिवार में जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, उनको जो है उत्तरार्ध अवतार, उनको जो है प्रज्ञा अवतार माना जाता है। तो ये उत्तरार्ध है। तो ये जो क्रियाकलाप हो रहा है उन्हीं का एक अगला अवतार हम लोग मानते हैं। तो वही चीज़ इस धरती पर होगा। और ये एक विहंगम प्रदर्शनी आपको अगले दिन यानी कल से यहाँ दिखाई देगी और सभी लोग इसको देखेंगे। ये पहाड़ वहाँ देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो पहाड़ बनाया जा रहा है, आगे झरने बनाए जाएंगे। कल आपको ये दिखेगा ज़बरदस्त रूप से। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा कि ये कोई नई चीज़ है। ये बोलते थे इधर से इधर थोड़ा शांत रहा, इधर से आप पीछे मुड़े, इधर आप पूछो। हमारे प्रांतीय युग सृजता समारोह में लगभग 10,000 युवा और कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे इस कार्यक्रम में। उम्मीद है 10,000, लेकिन जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं हमें लग रहा है कि 12 से 15,000 लोग लगभग रहेंगे। तो ये कार्यक्रम चूँकि एक निश्चित समय पर और निश्चित समय के लिए बनाया गया है, उसी समय सारणी में करीब 1 से 1.5 घंटे में भोजन करना होगा, क्योंकि पूरा दिन भोजनालय नहीं चलेगा। इसलिए एक व्यवस्थित ढंग से काउंटर बनाए जाएंगे। 20 काउंटर से 25 काउंटर के बीच में लगभग होगा इस पूरे पंडाल में, और 10,000 युवाओं को भोजन देना है। तो ये एक सिस्टम के तहत पूरा खाना बन के रख दिया जाएगा और खुद निकाल करके अपना भोजन करेंगे। 1 से 1.5 घंटे के अंदर 10,000 लोग भोजन करके इसके बाद क्लास में जाएंगे। तो ये अव्यवस्था ना हो, इसलिए ये ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। और करीब 2 एकड़ ज़मीन पर ये भोजनालय बनाया गया है, 2 एकड़ ज़मीन पर। और आसपास इसका जो कचरा निकलेगा उस कचरे का ज़बरदस्त प्रबंधन है। ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंका जाएगा। दूर में हमारी एक गाड़ी है, उस गाड़ी में ये सारा कचरा रखा जाएगा और इसके बाद में वहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा। दूसरी चीज़, इसके पानी का और ये जो सब कुछ है ये पूरा व्यवस्थित है। हमारे जो भोजनालय व्यवस्था जो देख रहे हैं, हमारे हर जिले के लोग अलग अलग काम देख रहे हैं। जैसे ये भोजनालय की व्यवस्था बलरामपुर के भाई लोग देख रहे हैं। इसकी पूंजी जुटाना, इसका जो है खर्चे, सब कुछ पूरा ये कैटर से लेकर सब कुछ पूरा बलरामपुर जिला। ये मान लीजिए अगर 30-40 लाख रुपए का बजट आता है तो पूरा बलरामपुर जिला ये शेयरिंग करके इस व्यवस्था को वो देख रहा है। मतलब हमारे 10 से 15,000 लोग अगर प्रतिदिन 3 टाइम भोजन करते हैं, 1 नाश्ता या 2 नाश्ता प्लस 2 भोजन, तो 40 से 50,000 लोग भोजन करेंगे। ये करीब 3 दिन चलेगा। आज तो 6 है, 7 और 8 भी चलेगा और 9 को भी चलेगा। और 9 में 3,000 लोगों के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था है जो बाहर जाएंगे। जैसे मान लिया रोडवेज से जाएंगे या वो, तो उनकी दूरी लंबी होगी तो उनको लंच पैकेट भी दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था कराई गई है। थैंक यू।